श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के महीने की पहली शिव महापुराण कथा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा 12 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज कथा का तीसरा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने विशेष जानकारियाँ दी हैं। सावन के सोमवार का क्या महत्व होता है, सावन शिवरात्रि की भी जानकारी दी है। सावन शिवरात्रि में कब ऑनलाइन पूजा होगी, क्या सामग्री है, ये सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज सावन माह का पहला सोमवार है और सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना किसी आडंबर या दिखावे के लिए नहीं है, ये तो भोलेनाथ की भक्ति को प्राप्त करने वाला महीना है। आज के समय में लोग ढंग का जीवन नहीं जीते, ढोंग का जीवन जीते हैं। गुरुजी ने कहा, वे अच्छा कार्य करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। अच्छे कपड़े पहनेंगे और सोचेंगे लोग देखकर क्या सोचेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव मंदिर में जाकर कभी पंडित जी से ये मत पूछना कि हमारे लिए सेवा बताओ। आप तो मंदिर जाने के बाद झाड़ू उठाओ, सफाई करना शुरू कर दो, निर्वाल उठाकर साइड में रख दो, शिवलिंग का श्रृंगार कर दो। ये आप शिव मंदिर जाके कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी जी द्वारा भोलेनाथ के व्रत रखने के बाद महादेव ने कहा, महासंबोधन सिर्फ मेरे नाम के आगे जुड़ा हुआ है महादेव। सारे पुराणों को महान ही कहा गया, सिर्फ शिव पुराण को शिव महापुराण कहा गया है। महादेव जी ने कहा, लक्ष्मी जी, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ और आपको महासंबोधन देता हूँ। तब से माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी कहलाई। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी में बहुत बड़ा अंतर है। लक्ष्मी जी आती हैं तो वो आती जाती रहती हैं, पर अगर आप भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ के साथ साथ महालक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। और महालक्ष्मी एक बार आपके घर आ जाती हैं तो कभी नहीं जाती। इसलिए कहा जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल प्राप्त करके थोड़ा सा अपने घर में छिंटन ज़रूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम किसी देवता को विसर्जन करके आते हैं तो उनकी करुणा का जल लेकर हम घर में आते हैं और अपने घर के द्वार में उसका सिंचन करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ की पूजन करने वाले को 3 चीज़ें बिना मांगे ही मिल जाती हैं। गुरुजी ने कहा, पहला है शांति, दूसरा है दिशा और तीसरा है सफलता। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सावन के महीने की महत्वता ये है कि जो सभी को पता है, समुद्र मंथन जब हुआ था तो उससे हलाहल विष निकला, जिसे भोलेनाथ ने पिया और उसे कंठ में धारण कर लिया। कंठ में विष रुका हुआ था तो देवताओं ने उनका विष दूर करने के लिए, उनकी तपन दूर करने के लिए बेलपत्र और जल अर्पित किए। वो सावन का ही महीना था, तब से भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाने लगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर कोई पूछे तो बताना चाहेंगे, श्री हरि विष्णु को जो अत्यंत प्रिय है वो है महादेव, और महादेव को जो सबसे अत्यंत प्रिय है वो है भगवान विष्णु। शिव के बिना हरि नहीं, हरि के बिना शिव नहीं। अगर किसी एक भगवान को जपते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं तो उस भगवान की कृपा नहीं मिल पाती जिसे आप भज रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अपनी हथेली में अपने हाथ को रखो और अंगूठे को ऊपर रखो। जिससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, 1 अंगुल के बराबर आपको शिवलिंग रखना चाहिए, पर अगर घर के आंगन में रखो, बगीचे में रखो तो वहाँ पर बड़ा शिवलिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। ने कहा, सारे दिन, सारे बार, सारी तिथियां, सारी घड़ियां, सारे नक्षत्र सब अच्छे हैं अगर तुम्हारे मुख पर महाकाल का नाम है, नहीं तो भद्रा लगना ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कई माता कहती हैं, गुरुजी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 ही महीने शिवरात्रि की पूजन आप क्यों नहीं कराते, ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाया करें, सिर्फ सावन की शिवरात्रि में ही क्यों करवाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, इतना संभव नहीं है, नहीं तो ज़रूर करवाते, पर अगर आप सावन शिवरात्रि में भी ऑनलाइन अभिषेक कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन कर रहे हैं तो उसका फल आपको वर्ष भर प्राप्त होता रहता है और आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और आपके घर में बरकत आपको वो प्रदान करते हैं।
धन दौलत आपको प्रदान करते हैं। और इस बार जो ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का पूजन अभिषेक है वो 23 जुलाई को होगा। सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को है और ऑनलाइन पूजन का समय जो रहेगा गुरुजी के साथ जो आप ऑनलाइन अभिषेक पूजा कर सकते हैं वो रात्रि के 7 बजे से 8 बजे तक का समय रहेगा। 1 घंटे ऑनलाइन अभिषेक पूजा चलेगी जो कि आप और हम सभी मिलकर ऑनलाइन अभिषेक पूजा करेंगे। तो जो सामग्री की लिस्ट है आज गुरुजी ने बता दी है कि आपको सावन शिवरात्रि की पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। आपको 1 कलश जल रखना है, गेहूं के 21 दाने वंश वृद्धि के लिए, कमल गट्टे 5 और यदि कमल पुष्प मिल जाते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। चावल के दाने आपको 108 रखना है। आप ध्यान से चावल के दाने जो हैं साबुत चावल का दाना होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे साबुत चावल के दाने आपको 108 रख लेना है। इसी तरीके से काली मिर्ची 21 रखना है, काली तिल आपको 1 चुटकी रखना है, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7 और लाल गुलाब 7। और यदि लाल गुलाब किसी कारणवश नहीं मिल पाते हैं सफ़ेद पुष्प भी रख सकते हैं। और गोल सुपारी आपको 3 रखना है, जिसमें एक सुपारी से गणेश जी बनेंगे, दूसरी सुपारी का प्रयोग गोरा जी बनाने के लिए करेंगे और तीसरी सुपारी का प्रयोग संकल्प के लिए करेंगे। इस तरीके से गोल सुपारी आपको 3 चाहिए। जनेऊ का जोड़ा 2 चाहिए। देसी घी का दीपक 1 अखंड अभिषेक तक चलेगा और 1 आरती के लिए ऐसे आपको देसी घी के 2 दीपक रखना है। फल आपको 5 रखना है। मिठाई प्रसाद में गुड़ या शक्कर या जो आपकी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं, भोग सामग्री आपके ऊपर है। इत्र रखना है, पीला चंदन रखना है, मोली कलेवा नाड़ी जो हाथ में बांधते हैं, फिर कपूर आरती के लिए रखना है, लौंग इलायची और पान का पत्ता रखना है। पंचामृत आपको 2 कटोरी में रखना है, आप अलग अलग कटोरी में भी रख सकते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद ऐसा करके थोड़ी थोड़ी सामग्री आपको एक अलग कटोरी में रखना है और फिर इन्हीं 5 को मिलाकर एक कटोरी में आपको पंचामृत बना लेना है। इस तरीके से आपको पंचामृत तैयार करना है और गंगा जल भी आपको रखना है। फिर रोली रखना है, हल्दी की गांठें या पिसी हल्दी भी रख सकते हैं, अबीर, गुलाल, मेहंदी और काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए आपको चाहिए होगी। और जब आप पूजा पे बैठे हैं तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पहले से तैयार करके रख लेना है। सारी चीज़ें व्यवस्थित, थाली भी आपको तैयार करके रखना है, शिवलिंग भी आपको बनाकर रख लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको अभिषेक और पूजन करना है। आपको मंत्र नहीं आते, कुछ नहीं आता, बस आपको टीवी चालू कर लेना है या मोबाइल में भी लाइव आप लगा सकते हैं पूजा अभिषेक और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन में बोलते जाना है और अभिषेक करते जाना है। जो भी सामग्री आप अर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए सामग्री आपको अर्पित करते जाना है। इस तरीके से आपको पूजन अभिषेक करना है। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। अगर किसी के घर में शिवलिंग भी नहीं है, अगर कोई मंदिर भी नहीं जाता है, गुरुजी ने कहा वर्ष भर पूजन दर्शन भी नहीं करता है, पर अगर आपने सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर पे 1 कलश जल अर्पित किया है तो गुरुजी ने बताया है कि महादेव उसे धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। 15 जुलाई भी सावन का मंगलवार है, मंगलागौरी व्रत भी रखा जाता है और इस दिन भी यदि आप 2 कलशों से जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो माता महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। और इसी तरीके से आप 108 सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पे रोज़ अर्पित कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, यदि आपने आज सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पे 108 कोई भी सामग्री अर्पित नहीं करी है तो आप कल के दिन मतलब 15 तारीख मंगलवार के दिन, मंगलागौरी व्रत के दिन आप 108 सामग्री कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। 108 चावल के दाने या 108 मूंग के दाने या 108 काली तिल या 108 आप काली मिर्च अर्पित कर सकते हैं। 108 बेलपत्र, 108 शमी पत्र, 108 जो सामग्री आपको मिल जाए, पुष्प की पत्तियाँ मिल जाएँ तो पुष्प की पत्तियाँ या पुष्प मिल जाए 108 तो पुष्प अर्पित कर सकते हैं। जो सामग्री आपको आसानी से मिल जाती है 108 आपको वस्तु सामग्री आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। यदि आप सुबह नहीं कर पा रहे अर्पित तो शाम के समय कर देना है और यदि आप शाम के समय जा रहे हैं तो शाम के समय आप एक घी का दीपक बनाकर ले जाइए। सुबह के समय टाइम मिल रहा है तो सुबह आप 2 कलश जल ले जाइए और साथ में 108 सामग्री ले जाइए। यदि सुबह किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो शाम के समय दिए के साथ 108 सामग्री ले जाके आप अर्पित कर सकते हैं।
कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंतीबाई स्टेडियम भिलाई में होगी और इस कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और उससे पहले 23 तारीख को मतलब 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि जो कि ऑनलाइन अभिषेक पूजा होगी, जो हमने बता दिया है, शाम 7 बजे से 8 बजे तक ये चलेगी। और इसके बाद फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर की कांवड़ यात्रा शुरू होगी, जो कि सीहोर की शिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी, कुबलेश्वर धाम तक जाएगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।